आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी यूएसबी में एक से ज़्यादा विंडो रख सकते हैं। मीन कि 7, 8, 10 या 11 चार विंडोज़ आप किसी एक यूएसबी के अंदर रख सकते हैं। तो इसके लिए जिस सॉफ्टवेयर का मैं इंतखाब करूँगा उसका नाम है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। इस सॉफ्टवेयर को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आपके डाउनलोड करने के लिए मैं इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलें जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर को हमने डाउनलोड करना है उसका नाम है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। और आपको ये जिप में एक फ़ाइल मिलेगी और आपने क्या करना है, इसको अनजिप कर लेना है और अनजिप करने के बाद इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो उसके अंदर एक फ़ोल्डर मिलेगा विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी 1-9। तो हमने इस पर डबल क्लिक करना है और इसके अंदर ये बहुत सी फाइल आ जाएगी। तो ये दो एग्जीक्यूशन फाइल्स हैं। एक है 32 बिट के लिए जिसके ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 129.exe लिखा हुआ है। और दूसरे के अंदर लिखा हुआ है x64। मीन ये 64 बिट के लिए है और ये 32 बिट के लिए है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट करना है। मीन टू से कि मेरा सिस्टम इस टाइम मैं जिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बेस पे चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पे आके राइट क्लिक किया 64 वाली फाइल पे और इसको मैंने ओपन कर दिया। तो उसके बाद से बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपने इसके ऊपर, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम विंडो करेंगे, जब पहली विंडो आपने इसमें डालनी है तो आपने ऑटो फॉर्मेट के इसको चेक कर देना है, राइट। और इस पर आप रिफ्रेश कर बटन दबाएंगे तो आपकी जो सिस्टम के साथ यूएसबी लगी होगी वो जितने जीबी की होगी वो इसके अंदर शो करेगी। तो 29.2 जीबी की मेरी यूएसबी इसमें फ्री स्पेस बता रहा है और ये कह रहा है कि 31.6 इसकी कैपेसिटी है। तो चले मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम इसको फॉर्मेट करूँगा तो ऑटो फॉर्मेट इट विद ये बता रहा है आपको। तो आपने ऑटो फॉर्मेट वाले पे चेक कर दिया। इसके बाद आप इसमें विंडो एक्सपी भी डाल सकते हैं, विंडो 7, 8, 10 का सेटअप भी डाल सकते हैं। तो मुझे 7, 8 और 10 का चाहिए। तो फिर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऑप्शन खाली हो जाएगी। मैंने क्लिक किया तो मेरे सिस्टम के अंदर मैं आ जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि मुझे सबसे पहले जो है ISO 7 चाहिए। तो सबसे पहले मैंने विंडोज़ 7 को क्लिक करना है और मैं देखता हूँ कि विंडोज़ 7 की कौन सी फाइल मेरे पास पड़ी है। मीन कि मैंने ये 64 बिट की ISO की फ़ाइल है, मुझे ये डालनी है इसके अंदर। और मैं इसमें आता हूँ तो इसमें भी मेरे पास ऑप्शन आती हैं कि 64 बिट में मेरे पास बहुत सी फाइल पड़ी हैं। चलें मैं सर्विस पैक 1 की डाल लेता हूँ, राइट। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये देखें मेरी एक की विंडोज़ 7 अल्टीमेट का वर्जन है इसमें और ये 64 बिट में है। तो मैंने इसकी ISO फाइल इसमें डाल दी और एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक कस्टम मेन्यू नेम्स का, कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसका नाम चूज़ कर सकता हूँ, इस यूएसबी का नाम या इस फाइल का नाम चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अपनी मर्ज़ी के साथ मुझे अपना नाम रखने के लिए तो मैं इस बटन पे चेक करूँगा, राइट। और उसके बाद मैंने गो पे क्लिक कर देना है। जो ही मैं गो पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक वार्निंग मैसेज आएगा कि इसके अंदर जो इस यूएसबी के अंदर जितना भी डेटा है, इस यूएसबी के अंदर जितना भी डेटा है ये तमाम का तमाम डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसे कह रहा हूँ यस। तो ये मुझे दोबारा वार्निंग दे रहा है वहीं कि इसमें ये पार्टीशन होगी और ऐसे ऐसा होगा। तो मैं इसको यस का बटन दबा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये इसने सिस्टम ने इसको फॉर्मेटिंग करके और इसको बूट बनाना शुरू कर दिया। तो ये स्टार्ट हो चुका है जी। तो ये यहाँ से मुझे उस फोल्डर का नाम मांग रहा है जिसके अंदर हमने ये विंडो रखनी है। तो हम बिल्कुल एंड पे पहुँच चुके हैं। तो देखें इसने सारी फाइल्स कॉपी कर दी हैं विंडो 7 की जी। तो बस ये हमारी विंडो 7 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अभी एक हमें पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। बस ये हमारी जो यूएसबी है ये बूटेबल बन चुकी है। तो हम इसके ऊपर जॉब डन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके बाद हमने इस पर क्रॉस कर देना है और हम आते हैं वापस उसी जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने अब इस जो है ऑटो फॉर्मेट वाले फोल्डर, इस पे बॉक्स पे, ऑटो फॉर्मेट वाले बॉक्स पे हमने क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर हमने इस पर चेक कर दिया तो हमारे जो विंडोज 7 जो इस हमारी यूएसबी के अंदर पड़ी हुई है ये फॉर्मेट हो जाएगी और उसके अंदर एक नई विंडो, एक नई जो है जो हमने फाइल ISO की डालनी है सिर्फ वहीं रह जाएगी। तो चूँकि हमने इसको सेकंड टर्म में इसको हमने फॉर्मेट नहीं करना तो चेक नहीं करेंगे इसको।
तो हम रिफ़्रेश पे आते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमें अपनी यूएसबी जो हमारे सिस्टम के साथ अटैच है, ऑलरेडी अटैच है, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हमने सेकंड दफ़ा भी इसी पे आना है, इस बॉक्स पे आना है, इसको चेक करना है, और यहाँ पे आके हमने बॉक्स पे क्लिक किया तो हम अपने उसी फोल्डर में आगे जहाँ पे हमारी विंडोज़ पड़ी हुई थी। तो विंडोज़ 7 के बाद मैं विंडो 8 पे क्लिक करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों में कोई एक सिलेक्ट कर लूँगा। तो चलें, मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, 38.09। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एडवांस इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं कस्टम नेम, क्योंकि मैंने उसी फोल्डर के अंदर दूसरी भी विंडो रखनी है, ताकि मुझे, मैंने कस्टम इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप कैंसिल ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है, कर दें तो अच्छा है, ये मैसेज हमें नहीं चाहिए होता, जस्ट हमने उस पर क्लिक करना होता है। तो मैं इस पर आता हूँ और यहाँ पे आके इस पर गो पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने गो पे क्लिक किया तो इसने मुझसे पूछा कि आप फोल्डर का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ, भाई मैंने विंडोज़ के फोल्डर में ही जो है ये रखना है। तो वो कहता है जी फोल्डर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे विंडोज़ 8 का फोल्डर चाहिए। तो वो कहेगा ओके। तो अब मैं इसे कह रहा हूँ कि मुझे विंडो 8 जो है वो चाहिए, और जो मैंने इसका सेलेक्ट किया है वो 64 बिट में ही सिलेक्ट किया है। तो मैं इसको 64 बिट का नाम देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मेरी जो विंडो है, जो ISO फाइल है, उसने वर्क करना शुरू कर दिया, और ये थोड़ी ही देर में बूटेबल इसको बना देगा। जी तो व्यूअर्स, ये मेरी जो विंडो थी नेक्स्ट, ये भी हो बन चुकी है, और इसके ऊपर देखिए पॉपअप का निशान आ चुका है। तो विंडो 8.1 64 बिट इसमें दोबारा हो चुकी है, और मैं इसमें जॉब डन पे क्लिक करता हूँ और इसमें थर्ड विंडो लगाते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें कि आपके पास ये दोबारा जो है थर्ड टाइम जो है ये वहीं विंडोज़ ओपन है। हमने दो विंडोज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, और तीसरी विंडो अब हमने इसमें इंस्टॉल करनी है। तो हमने अब थर्ड टाइम भी इस ऑटो फॉर्मेट वाले पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर तीसरी विंडो रखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सिंपल, यहाँ से हमने जो ISO फॉर्मेट अब सेलेक्ट करना है। अब थर्ड टाइम में हमने विंडो 10 सेलेक्ट करनी है। तो मैंने विंडो 10 पे सेलेक्ट किया, इस पे सेलेक्ट किया। अब मुझे इन तीनों में से कोई एक फ़ाइल रखनी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और विंडो 10 इस वाले पे क्लिक करता हूँ, विंडो 10 64 बिट पे क्लिक करता हूँ, और मैं इस पर ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इसने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे हमने एडवांस पे क्लिक किया जैसे कि हमने पहले से क्लिक किया था, और यहाँ पे आके कस्टम पे क्लिक किया और इसको क्रॉस कर दिया। तो जस्ट हमने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया। तो देखें, एज जैसा कि हमसे इसने पहले मांगा था, पूछा था, तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देंगे इसके फोल्डर का। अब ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे आके लिखते हैं विंडोज़ 10 स्पेस 64 बिट, ताकि हमें याद रहे। तो हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारी विंडो बनना शुरू हो गई। तो वैसे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने पहली दफ़ा जो है इसका स्टार्ट करना है इसको, तो आपने यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट वाले पे क्लिक करना है, और उसके बाद एडवांस पे क्लिक करके आपने कस्टम वाले जो मैंने आपको बताया था बॉक्स, उस पर आपने चेक करना है फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में आपने क्या करना है, यहाँ से बस फाइल सेलेक्ट की और यहाँ पे एडवांस पे आया, कस्टम पे क्लिक कर दिया। आपने इसको क्लिक नहीं करना ऑटो फॉर्मेट वाले को, बस फर्स्ट टाइम में इसको क्लिक करेंगे। बाकी दोनों या तीनों ऑप्शन में आपने इस पर क्लिक नहीं करना। अगर आपने ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया तो उससे आपके जो आपने पहले जो विंडोज़ में की होंगी, बूटेबल बनाई होंगी, वो आपकी नहीं बनेगी, वो फॉर्मेट हो जाएगी दोबारा से USB, और नए सिरे से दोबारा से ये इसने स्टार्ट कर लेना है। तो जो ही ये एंड होती है तो मैं आपको डन पे क्लिक करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये जॉब डन हो चुकी है, तो इट्स मीन कि ये हमारी विंडो 10 जो है ये इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है।